Hello student, once again this is well-known chemistry faculty Vinay Mishra. Now coming with the chapter solution. In this first part I am giving you the introduction which is a part of our daily lecture. Thank you. Join this lecture. And two or more than two substance is known as solution. Now do you know what is homogeneous? What is homogeneous? भाई आप सबके अभी आप लोग कब हो, आपके सबके जो माइक है ने एक चम्मच शक्कर डाल दी। शक्कर शक्कर जानते हैं आप? हेलो यस सर। विल इट कॉल सोल्यूशन? ये सोल्यूशन कहलाएगा? नहीं, आई थिंक। व्हाई? क्योंकि हमें अभी सॉलिड अलग शुगर अलग दिखाई दे रही है और लिक्विड पार्ट अलग दिखाई दे रहा है। इट इज नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस मींस होता है कि व्हेन द टू सब्सटेंस कम इन सेम फेज। हाउ मेनी फेज वी हैव? फेज ऑफ मैटर 3, दैट इज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो जब दो सब्सटेंस, नाउ इफ वी, अगर हमने यहां पे चम्मच डाल करके इसको स्टेयर कर दिया, देन व्हाट will happen? This solid part get changed into the liquid part, and after that it is difficult to identify where the sugar is in the glass of water. Then it will become a homogeneous mixture, and until it will not become a homogeneous mixture, it never be called solution. तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे पता चल गई हम लोग को, नोट करके जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, a heterogeneous mixture will never be called solution. Never be called solution. जब तक वो heterogeneous होगा, सॉलिड अलग दिखाई दे रहा होगा, लिक्विड अलग दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसा मिक्सचर कभी भी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल द सॉल्यूशन आर होमोजीनियस। मैं इसको रिपीट करके अलग से बता रहा हूं कि all the mixture are solution but all the solution are not mixture, right? चलें, इसमें एक बात बताते हैं। इसमें बुक कहती है the substance which present in small quantity that is called solute. बुक कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। and the substance which is present in large quantity that is called solvent, right? मैं भी मानता हूं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि यहां पे एक 10 ml 10 ml, या मैं यहां पे 10 ml, आप वेट बाय वेट ले लें चाहे बाय वॉल्यूम, मैंने यहां पे 10 ml वाटर लिया और एक दूसरे बीकर में मैंने 10 ml अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल, और इन दोनों को मैंने तीसरे बीकर में मिला दिया, राइट? जब दोनों को तीसरे बीकर में मिला दिया, ये 20 ml हो गया। तो इसमें से कौन सल्यूट कहलाएगा, कौन सॉल्वेंट कहलाएगा? रिपीट करेंगे। मैंने कहा एक बीकर में मैंने 10 ml वाटर लिया, एक में 10 ml अल्कोहल लिया, दोनों को तीसरे बीकर में मिला दिया। मिलाने के बाद उस सॉल्यूशन में कौन सल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा जब दोनों बराबर क्वांटिटी में है? H2O। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों? क्योंकि सर 10 ml है उसमें भी ये भी तो 10 ही ml है, दोनों 10 ml है। सर H2O में क्या मिलाया था? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। 10 ml ethyl alcohol, 10 ml water added in a third beaker, to whom you will consider as solute and to whom you will consider as solvent? H2O को, क्योंकि उसमें सॉलिड अल्कोहल होगा। हाँ, अल्कोहल होगा ना 10 ml में। क्यों? H2O में क्यों? दोनों बराबर हैं बच्चा, दोनों बराबर हैं। क्यों? अच्छा, मैं आपको याद दिलाऊं, आपने 9th में पढ़ा था वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट? वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, याद आ रहा है?
तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है ये वहां पर नहीं बताया गया था, क्योंकि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, इट हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो आपने फिजिक्स में ही पढ़ा था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाई डाइपोल मूवमेंट होता है। डाइपोल मूवमेंट आपने बॉन्डिंग में 11th क्लास में पढ़ा था, डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट होता किसमें, डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज विद अ पोलर कंपाउंड। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज इट इज अ मोर पोलर, इट इज अ पोलर कंपाउंड। इसका मतलब ये हो गया, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एक चीज, हमेशा ये वाला कहा, ये नहीं ट्रू है कि जो सल्यूट जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा सल्यूट कहलाएगा, जो लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट कहलाएगा। बट सम टाइम व्हाट हैपन, मोर पोलर substance will be considered as solvent। लिखते रहे, सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। कंसीडर एज सॉल्वेंट। वैसे भी मैं ये आपको अपडेट कर दूंगा, आप गूगल क्लासरूम में जाके ये वीडियो अपने आप में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको दिन भर आप 24 घंटे यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट? क्लास 12? ओके, आगे चलूं? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कहा कि when the two substances come in same phase and we have a three phase, that is liquid, solid and gas, so we have a type of solution. How many types of solution are possible? Types of solution, हाँ, gases, liquid, solid। yes, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूं, मैं सल्यूट ले रहा हूं कॉलम में, एक कॉलमेंट में मैं ले रहा हूं सॉल्वेंट, और एक में मैं दूंगा आपको एग्जाम्पल, जहां तक याद आ पाएगा मैं आपको एग्जाम्पल। देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या बनता है, सल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो। कोई सोल्यूशन, आप कोई ऐसा एग्जाम्पल जानते हैं सोल्यूशन का जिसमें सल्यूट भी गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो? एनीवन? चले मैं बता रहा हूं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और इसमें कोई भी आप एक सल्यूट ले लें, कोई भी एक सॉल्वेंट ले लें, द मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस, राइट? यस, एनी डाउट? एनी डाउट? थर्ड केस, सल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो, सॉल्वेंट सॉलिड हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टोन, फोम। फोम जो गद्दे में होता है उसमें बहुत सारा, वो सॉलिड के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें गैस होती है। तो सॉलिड फोम, दैट इज स्टोन और फोम। फोर्थ केस, लिक्विड सल्यूट हो और सॉल्वेंट हमारे पास गैस हो। स्प्रे, जितने स्प्रे आप करते हैं, परफ्यूम भी स्प्रे करते हैं, वो भी, फॉग, मिस्ट। फिफ्थ वी हैव सल्यूट लिक्विड हो, आई एम सॉरी, लिक्विड ऑलरेडी वी हैव। नाउ सल्यूट लिक्विड हो एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अल्कोहल। बाजार में जो अल्कोहल, ड्रिंकेबल अल्कोहल्स हैं, वो मैक्सिमम 45% कंसंट्रेट होते हैं। इसका मतलब 45 उसमें अल्कोहल होता है, 55 दैट कंटेन्स वाटर। तो बोथ इज द सोल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। सल्यूट लिक्विड हो एंड सॉल्वेंट आपके पास सॉलिड हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ जेल। जेल, जितने भी जेल आप लगाते हो उसमें सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट होता है। नंबर 9, द सल्यूट आपके पास सॉलिड हो एंड सॉल्वेंट आपके पास गैस हो। द एग्जाम्पल इज स्मोक। स्मोक कंटेन्स कार्बन पार्टिकल which is solid and air is a gas. So therefore, eighth type of solution is solid is solute, but the solvent is liquid.
देखिए शरबत जो आप पीते हैं, शिकंजी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिरप, राइट, एंड द लास्ट एंड द फाइनल वी हैव द सल्यूट, सॉलिड हो एंड सॉलिड सॉल्वेंट हो। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि बोर्ड में 1 नंबर में खूब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और इसका एग्जाम्पल है एलॉय, एलॉय, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिचुअल कंपाउंड्स, इंटरस्टिचुअल कंपाउंड। ये लास्ट सोल्यूशन आपसे हमेशा पूछा जाता है। इसी साल आपके पास एक और चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में जब आप कोलाइडल पढ़ेंगे तो इसमें से ये 9 टाइप में 8 टाइप एग्जिस्ट करेगा। जो पहला टाइप है वो कोलाइडल सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, उस दे हैव ओनली 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। So therefore we have this type of, this is total 9 category of solution we have, in which we have all the 3 probability of liquid, solid and gas, right? अभी हम लोगों ने कहा कि जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा सल्यूट होगा और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा सॉल्वेंट होगा। So on the basis of this large and small quantity we have the next term is concentration। देखिए यहां से we have a volumetric calculation, what we have studied in our 11th class, volumetric calculation। This chapter is somehow also related with the mole concept। तो now concentration term में पहला टर्म अपने पास है मास परसेंटेज। इससे पहले कि मैं आगे चलूं बता दूं कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला कहलाता है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड मतलब जब हम कोई सोल्यूशन लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं, टन्स में, गैलन्स में, तो वो इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं। और वो मेथड्स में जो मास कंसंट्रेशन है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट पर मिलियन ppm etc is there। and second method we have analytical method। analytical method means when we prepare a solution for a small quantity, say 1 liter 2 liter, then the term is applicable molarity, formality, normality, strength, mole fraction, and the last we have molality। now these concentration we have to study, take in this chapter। now बेटा पहला टर्म अपने पास है मास परसेंटेज। अच्छा इससे पहले कि मैं आगे चलूं मैं आपको बता दूं, जब किसी चीज को मैं ए से डिनोट करूंगा, देखिए सोल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट एक ही होता है और कुछ बुक इसको 1 से भी डिनोट करती हैं। तो ए से डिनोट करेंगे तो सॉल्वेंट होगा, और जब बी से डिनोट करेंगे तो सल्यूट होगा, सल्यूट होगा। और कुछ बुक्स इसको 2 से भी डिनोट करती हैं। अच्छा एक से ज्यादा अगर सल्यूट होगा तो हम उसको सी डी ई वगैरह वगैरह से करेंगे, और या 3 4 5 से डिनोट करेंगे, राइट। तो राइट डाउन व्हाट इज मास परसेंटेज। द वेट ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट, write down yourself, I am speaking, the weight of solute or solvent, the weight of solute or solvent in every 100 unit, volume of solution, in every 100 unit volume of solution, in every 100 unit volume of solution is known as mass percentage, is known as mass percentage। it is denoted by W by W percent, W by W percent। now for example we have, if we are calculating the W by W percent of solute, now what the statement said, the weight of solute or solvent in every 100 unit weight of solution। तो weight of solute, say it is WB over weight of solution। in solution we have a weight of solvent plus weight of solute into 100। सर जी सर एक डेफिनेशन है वो करेक्ट है कि नहीं मुझे बताइएगा। जी बताएं।
It is defined as the amount of solute present in 100 gram of solution is called mass percentage. सही है? एक ही चीज है, प्रेजेंट इन एवरी 100 यूनिट वेट ऑफ सोल्यूशन का मतलब हो गया वही, राइट? एक ही चीज है, एक ही चीज है। देखें, आपने 5 सब्जेक्ट में मार्क्स पाए, किसी में आपने 40 पाए, किसी में आप 90 पाए, किसी में 85 पाए, तो टोटल जो आपने 5 अगर सब्जेक्ट है तो 500 में किया, लेकिन आपसे हमेशा लोग पूछते हैं कितने परसेंट आए, तो आप उसको 100 यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इट इज ऑफ एवरी 100 यूनिट। आपके 5 पेपर थे, कुछ बच्चों के बाद 6 पेपर होते हैं, वो परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 100 में कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। क्योंकि मास परसेंटेज कह रहे हैं तो ऊपर वेट भी आप लेंगे, वेट सोल्यूट या सॉल्वेंट का वो भी वेट होगा, और नीचे डिनोमिनेटर में जो आप वेट ले रहे हैं वो सोल्यूशन का वेट होगा। इज इट क्लियर नाउ? Yes. So now suppose we are coming over the W by W percentage of solvent. So it will be expressed as WA over weight of solution. Solution में we have two things, that is solute plus solvent into 100. As we calculate the percentage in the mathematics, that is the same thing. मैं ऐसा solution आपको दिखाना चाहता हूं डेली लाइफ में। सुने, जब आज आप आयोडेक्स में या मूव में जो केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ होगा, उसमें देखिएगा सारे सब जितने भी उनके केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन W by W में दिया होगा, बिकॉज दैट मूव और आयोडेक्स वाज प्रिपेयर्ड इन द इंडस्ट्रीज and the solution was prepared in the large quantity, tons or gallons, but your tube contains only 5 grams of it. So that is always calculated in terms of percentage. Go and see check that thing what I am saying. आज आप देखेंगे जरूर, this is your activity, right? Any doubt? Any doubt? Can I come to the next? Volume percentage. Now, similarly, what should be the volume percentage? What should be the volume percentage? Weight of one solid present in 100 ml. When we are talking about the volume, then how we are taking weight? You should take volume, na? Volume one solid present in 100 ml of solid. Yes, so write down volume of solute or solvent. आप जिसके लिए भी कैलकुलेट कर रहा हूं, volume of solute or solvent in every 100 unit volume of solution. In every 100 unit volume of solution. In every 100 unit volume of solution is known as volume percentage. It is denoted by V by V percent. Denoted by V by V percent. Now say V by V percentage of solute. So इसको कहां देखेंगे? आज आपके घर में कोई आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप होगी, उसके केमिकल कंपोजिशन को जरा देखिएगा, वहां पे सारे जो कंपाउंड्स होंगे वो V by V में दिए होंगे क्योंकि लिक्विड में। Now, if solute, you are calculating a solute, that is volume of solute over volume of solution, that is WA plus WB into 100. Similarly, V by V of solvent, that is equal to VA over VA plus BB plus 100. जब मैं पूरे एक्सप्रेशन आपको दे दूंगा, सारे कंसंट्रेशन दे दूंगा, तब इनके प्रॉब्लम पे आऊंगा, और प्रॉब्लम कराने से पहले मैं आपको शीट दूंगा। अच्छा, एक बात बता दूं, चूंकि ये परसेंटेज में है तो दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एक को कैलकुलेट करें, दूसरे को 100 से माइनस से कैलकुलेट करें। हमें एग्जाम में टाइम को सेव करना है, शॉर्टकट लगाना है, रिलेशन यूज करने, टाइम सेव करना अपना। एनी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? चले, अभी अगली बात हम लोग करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलरली वी आर यूजिंग द वर्ड सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन द मास परसेंटेज, वी हैव टेकन द वॉल्यूम परसेंटेज, सिमिलरली वी हैव अ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट? नाउ क्या होगा डेफिनेशन? व्हाट शुड बी द डेफिनेशन फॉर दैट?
Yes, Hers. In every 100 unit volume of solution, in every mass of solute or solvent, in every 100 unit volume of solution, in every 100 unit volume of solution, in every 100 unit volume of solution is known as mass by volume percentage, right? It is denoted by this one, W by V percent. मैं किसी एक का निकाल रहा हूं, सबका निकालने की जरूरत नहीं. W by V percentage of solute means weight of solute, WB over volume of solution, that is VA plus VB into 100. जी बताएं. ये मैंने बताया कि दोनों में अगर आपको दोनों कैलकुलेट करना है किसी क्वेश्चन में, तो एक को कैलकुलेट करें, दूसरे को आप 100 से माइनस करके निकाल लें. परसेंटेज है ना. If it is a percentage, the second can be get by differencing with the 100, right? आगे चलूं? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो. आगे चलूं? ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकते, इंसान नहीं बना सकते. ये सोल्यूशन वो होते हैं जो इनफाइनेटली लार्ज क्वांटिटी में हो, और इसको भगवान ही प्रिपेयर कर सकते हैं, गॉड. वी कैन नॉट. फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, अगर आपको सी वाटर में अगर सॉल्ट काउंट करना है तो पीपीएम में कैलकुलेट होगा. अगर आपको एयर में पोल्यूशन कैलकुलेट करनी है तो इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ही कैलकुलेट होगा. और सुने होता क्या है, कुछ नहीं है. इफ वी रिप्लेस 100 with 10 की पावर 6 in the above expression, then it is known as ppm, called ppm. कुछ और नहीं है बेटा. इसको आप आउट ऑफ 100 निकालना है. आपने इसको कहा कि वो परसेंटेज है. जब उसी को आप मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 कर देंगे तो वो पीपीएम कहलाने लगेगा. फॉर एग्जाम्पल सल्यूट इन पीपीएम, अगर वी हैव टू कैलकुलेट सल्यूट इन पीपीएम, then it is the expression for it, WB over VA plus BB into 10 की पावर 6. that is we have solute in ppm. ऊपर जितने भी आपने एक्सप्रेशन लिए हैं उसमें आप 100 को रिप्लेस कर दें 10 की पावर 6, तो इट इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन. कभी कभी आपको लोग कहते हैं बेटा तुम तो लाखों में एक हो. ये लाखों में एक का मतलब ही है पार्ट पर मिलियन. इज इट क्लियर नाउ? Number of moles of solid present in 1 liter. Very good. 1 liter of Solution. Very good. Very good. Very good. The number of moles of solute dissolve or present, एक ही बात है, in a liter of solution is known as molarity. Now it is denoted by m. तो now definition में आपने कहा number of moles को हम n से denote करते हैं. of solute है तो nb. dissolve in a liter of solution means v in liters. Right? Now number of moles, हम mole concept में 11th class में पढ़ के आ रहे हैं, that is weight upon molecular weight. So now keep it in this. We have WB over MB into volume in milliliters or centimeter cube. If you are taking the volume in milliliter, then it must be multiplied by 1000. Right? This is, we have a molarity. Any doubt? देखिए नेक्स्ट टर्म आपकी बुक्स में नहीं दिया होता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा. फॉर्मेलिटी और मोलरिटी एक ही चीज है. तो फिर अंतर क्या है सर? When you are calculating this concentration for covalent compound, then it is called molarity. And because the covalent compound always form molecules and its weight is called molecular weight, but ionic compound will never be form molecules.
and their weight is never be called molecular weight. तो जब आयनिक कंपाउंड के लिए यही चीज हम निकाल रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इट इज कॉल्ड वेट over formula weight into volume in ml or cc, then it is multiplied by 1000. So now this is, rather than it is called molarity, it is called formality. अब ये फॉर्मेलिटी कहलाएगी. तो मेन चीज जो है यहाँ प्रॉब्लम किस बात की है, कंसेप्ट की प्रॉब्लम है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द कंसेप्ट. व्हेन यू कैलकुलेट द मोलैरिटी फॉर ionic compound, then it is called formality. When you are calculate the concentration for covalent compound, then it is called molarity. और सुनो, आप ये एनसीईआरटी में कैसे दिया होता है, this is also, molarity is also known as concentration in moles per liter. तो आपको एनसीईआरटी में पूछता है, जब आयनिक कंपाउंड होगा तो it will be क्वेश्चन में होगा calculate the concentration in moles per liter. Moles per liter means you will have to calculate the molarity or formality. If it is ionic compound, then you will have to calculate formality. If it is a covalent compound, then you will have to calculate molarity. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो अच्छा, आगे चलते हैं. Difference between molecular mass and molar mass. Yes बेटा, जी जी जी. When we replace the molecular mass with the formula mass, है वही चीज. NaCl का कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मेलिटी कहलाएगी वो, और जब शुगर का हम कैलकुलेट करेंगे C12H22O11 का, तो वो मोलैरिटी कहलाएगी, बिकॉज अ कोवेलेंट कंपाउंड. बाकी कोई बात नहीं. ठीक है, कैलकुलेट भी हम लोग फॉर्मूला बेट भी वैसे ही निकालते हैं. नाउ नॉर्मेलिटी, व्हाट इज दिस नॉर्मेलिटी? Number of gram of equivalent of solid. बहुत अच्छे बच्चे हैं यार. नंबर ऑफ gram equivalent of solid. grams equivalent of solute. Very good, very good, excellent. Dissolve in a liter of solution, right? So right, मैं इसको rectify कर रहा हूँ. The grams equivalent of solute dissolve or present in a liter of solution. Liter means volume. Volume of solution, then it is known as normality. It is denoted by capital N. Now, then what is normality? We have grams equivalent means weight over the equivalent weight. Dissolve in a liter of solution means volume in liters. Right? Now, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको बता दूं what is equivalent weight. मैं इक्विवेलेंट वेट की एक साथ डीमेरिट ये है कि सीबीएसई का बच्चा 11th क्लास में ये इक्विवेलेंट वेट पढ़ के नहीं आता है, और बाकी सारे बोर्ड के बच्चे ये पढ़ते हैं. मैं इसका शॉर्ट फॉर्म दे दूं, अगर किसी एटम का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो उसका एटॉमिक वेट आप लेंगे. इफ यू विल हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, देन यू विल हैव टू टेक द मॉलिक्यूलर वेट, और इफ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर आयनिक कंपाउंड, यू विल हैव टू टेक फॉर्मूला वेट. डिवाइडेड बाय आइदर ऑफ द वन थिंग, किसी भी चीज से देखें. लेकिन इसमें क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन. मैं इससे पहले आगे चलूं, आप बता दूं, बहुत सारे फैक्टर आगे दूंगा, लेकिन केमिस्ट्री में सिवाय इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन के कुछ भी नहीं होता. जिसने ये बात समझ ली उसको केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ती. और यू में डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ बेस और बेस की एसिडिटी से. सिमिलरली अगर किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी से डिवाइड कर दें. अगर आप किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ नीसेंट ऑक्सीजन गिवन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डिवाइड कर दें. और रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ नीसेंट हाइड्रोजन गिवन बाय रिड्यूसिंग एजेंट से डिवाइड कर दें. इनमें से कोई भी एक फैक्टर आप ले सकते हैं, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं एन फैक्टर से. तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अपने पास आ गया. देखें, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट मैं गूगल पे अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज आप, मेरा एक चैनल है रिजल्ट एक्सप्लोरर, आप रिजल्ट एक्सप्लोरर पे जाएं, वहां पे इक्विवेलेंट वेट का आपको एक वीडियो मिलेगा, आप देखें जरूर. तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर. नाउ इस जगह रख दें, कैन वी रिप्लेस दिस इक्विवेलेंट वेट इन दिस फॉर्मूला? तो देयरफॉर वी हैव अ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB over MB over n factor into volume if it is in liter ml or centimeter cube, then it will be multiplied by 1000.
and or it is equal to n factor into WB over MB into volume in ml or cc. It will be multiplied by 1000. This is normal. जरा देखिए, बताएं मुझको ये क्या है, व्हाट इज दिस? देखिए एक रिलेशन आ गया। हाँ, यस, क्या है ये इस लाइन के इधर जो लिखा हुआ, व्हाट इज दिस? अरे व्हाट इज दिस? दिस इज मोलैरिटी। तो अपने पास रिलेशन आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। इसका मतलब जिस क्वेश्चन में हमें दोनों कैलकुलेट करना होगा